28 फरवरी 2024, दिन है रविवार। एक ही दिन में देहरादून के 4 सिद्धपीठों की यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं। अपनी इस यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी कि श्री मानक सिद्धपीठ की यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात अब हम लोग निकल पड़े हैं अपनी तीसरी मंजिल की ओर यानी कि श्री लक्ष्मण सिद्ध पीठ की ओर। और इसी क्रम में हम बुढ़ी चौक पर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक नेगी जी स्वीट शॉप करके बहुत ही बढ़िया होटल है। उसी के ठीक सामने मानक सिद्ध पीठ का मार्ग निकलता है। अब हम शिमला बाईपास रोड से होते हुए पहुंच जाते हैं आईएसबीटी वाले फ्लाईओवर पर। आईएसबीटी फ्लाईओवर से टर्न लेकर हम लोग मुड़ जाते हैं रिस्पना पुल की ओर। आज है संडे और हमारी ही तरह सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल पड़े हैं और इसलिए जगह जगह पर जाम लग जा रहा है। रिस्पना पुल के बाद देहरादून टू ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर बाईं ओर खुल रहा है देहरादून का सबसे बड़ा मॉल और इसका नाम भी है मॉल ऑफ देहरादून। देहरादून टू ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर ही नकरौंदा नामक जगह पर और लक्ष्मण सिद्ध कॉलोनी के पास में ही दाईं ओर को एक छोटी सी सड़क श्री लक्ष्मण सिद्ध पीठ के लिए निकलती है। इसीलिए हमने वहां जाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दी। मानक सिद्धपीठ और मांडू सिद्धपीठ की तरह यहाँ पर भी जैसे जैसे सिद्धपीठ से नज़दीकी कम होती गई वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ की पत्तियों की कैनोपी के बीच से होती हुई पगडंडी नुमा सड़क आबादी से दूर शांत वातावरण में प्रकृति के नज़दीक हमें ले जाने लगी।
जैसे जैसे हम सिद्धपीठ के करीब पहुंचते गए वैसे वैसे सुंदरता और बढ़ती जा रही है और भक्तों की भीड़ भी दिखने लगी है। हल्की सी धुंध और ऊंचे ऊंचे पेड़ की हरी भरी पत्तियों के बीच से बनते हुए झरोखों में यह सिद्ध धाम बहुत ही दिव्य और भव्य लग रहा है। लच्छीवाला के इस मनमोहक जंगल के बाहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे, द्वेष और लालच भरी जिंदगी की तुलना में यह स्वर्ग सा आभास कराता हुआ एक अलग संसार प्रतीत हो रहा है। नजर बट्टू चलो तो ये चांदी है बाबा, मतलब जो वाइट बैठ रहा है सफेद ही रहेगा। ये है महान ऋषि दत्तात्रेय के शिष्य ऋषि श्री लक्ष्मण सिद्ध बाबा का दिव्य दरबार। यही तो कंटेंट है। बहुत ही बढ़िया। पूरे भारत के 84 सिद्धपीठों और देहरादून के 4 सिद्धपीठों में से एक, देहरादून के लगभग दक्षिण पूर्व दिशा में हर्रावाला के पास लच्छीवाला के जंगलों के बीच में बसा लक्ष्मण सिद्धपीठ ऋषि लक्ष्मण जी का समाधि स्थल है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, अपितु संगमरमर का बना हुआ एक ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर पीतल का बना हुआ ऊम है और उसी के पास में एक छोटा त्रिशूल भी है। इन्हीं की पूजा यहाँ पर की जाती है। श्री लक्ष्मण सिद्ध बाबा शिव के आराधक थे, इसलिए शिवलिंग के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर भी युगों युगों से जलता हुआ अखंड धुना है। इस महिमामयी दिव्य स्थल की महिमा इतनी प्रबल है कि मनुष्य का जीव जंतुओं के प्रति
वो मार्मिक प्रेम प्रकट होता है जो आम जिंदगी में दृष्टिगोचर होना दुर्लभ है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आखिरी रविवार को यहाँ पर विशाल श्री लक्ष्मण सिद्ध मेला लगता है। और समय समय पर मनवांछित फल पाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर भंडारा दिया जाता है। श्री लक्ष्मण सिद्ध बाबा ऋषि परंपरा से हैं, इसलिए मुख्य मंदिर के दाईं ओर सप्त ऋषियों को निरूपित करते 7 प्राकृतिक शिवलिंग भी विद्यमान हैं। सप्त शिवलिंगों की श्रृंखला पार करने के बाद मंदिर के ठीक पीछे श्री शनिदेव और साईं बाबा की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और यहाँ पर लिखित रूप में बताने का प्रयास किया गया है कि त्रेता युग में महान ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय ने मानव कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए। इन 84 शिष्यों को देवों में आस्था और मानव कल्याण के लिए उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में कठोर तप करने और जन जागृति करने के लिए भेजा। इन 84 शिष्यों ने बिना किसी लालच के बड़ी निष्ठा के साथ अपना कार्य किया और स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्वयंभू शिवलिंग में परिवर्तित होकर मोक्ष की प्राप्ति की। यही मोक्ष स्थल 84 सिद्धपीठ कहलाए। दर्शन करने के पश्चात हमने कुल्हड़ वाली कॉफी और चाय पी। ये देखिए आप, कितना सुंदर अति सुंदर नज़ारा है। सच में प्रकृति के सौंदर्य और आस्था का अनूठा समागम है श्री लक्ष्मण सिद्धपीठ।